तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फ़िरके पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फ़िरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा। और आज भी ये फ़िरका डिफरेंट नामों से ईरान, इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फ़िरकों को नुसैरी, यारसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फ़िरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फ़िरके का आगाज़ हुआ यानी अब्दुल्ला बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था। उसने ये सोच क्रिश्चियंस से अडैप्ट की थी क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में ये साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफ़ी नहीं। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूत ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान इसका फायदा उठाकर लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल करने वाला था तो अल्लाह जानता था कि इसका महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंगें लड़ें और लोगों को कत्ल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक शेर भेजा जिसका नाम था अली बिन अबी तालिब। 13 रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत सैयदा फातिमा बिनते असद जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में काबा की तरफ आई। सैयदा फातिमा बिनते असद एक नेक औरत थी। सैयदा फातिमा बिनते असद काबे में आई और उन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा इस बच्चे को लेकर काबे से बाहर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और इनका नाम अली रखा, जिसका मतलब है ऊंची शान वाला। अगर आप आज काबा को देखोगे तो इसके रुकने यमानी वाली साइड पर कुछ क्रैक्स नजर आएंगे जिन्हें सऊदी हुकूमत टाइम टू टाइम रिपेयर करती रहती है, लेकिन ये क्रैक्स आज तक खत्म नहीं हो सके। यहाँ शिया का कहना है कि ये क्रैक्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से आए थे, क्योंकि किताबों में ये बात लिखी गई है कि जब सैयदा फातिमा काबे में आई तो काबे की एक दीवार टूट गई थी और वो काबे के अंदर एंटर हो गई, जिसके बाद काबे की वो दीवार दोबारा जुड़ गई। और ये निशान इसी वाक़ये के हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अबू तालिब से इमाम अली को मांग लिया था। इस वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम ने की। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 10 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा,